जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों और सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज मां बगलामुखी जी का प्रकटोत्सव दिवस है, यानी आज मां बगलामुखी जी की जयंती है। आज के दिन मां बगलामुखी जी प्रकट हुई थी, तो आज के दिन आपको भव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के मैं करवा रहा हूं। आप दर्शन करें, मेरे सहयोगी आपको आगे से दर्शन करवाएंगे मां बगलामुखी जी के। सांबा के प्राचीन सुनारकी मंदिर से यहाँ पर मां बगलामुखी जी साक्षात विराजमान है और यहाँ पर 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम जो वो किया जा रहा है, जिसमें 3 दिनों तक हवन चला, जिसमें आज आखिरी दिन यानी समापन दिन की अगर बात करें तो भव्य हवन की प्रक्रिया की जा रही है। उसी के साथ साथ मां बगलामुखी जी के भव्य दर्शनों के लिए श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं, मां बगलामुखी जी के दरबार में आकर माथा टेक रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। कहते हैं 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है मां बगलामुखी जी, और कहते हैं कि किसी को कोई कष्ट रोग है, दुख तकलीफ है, रोग बीमारी है, कोई कला क्लेश है, तो इन सभी से राहत मिलती है अगर आप सच्चे मन से मां बगलामुखी जी की भक्ति करते हैं। हवन यज्ञ आप जब करवाते हैं तो आपके घरों में जो है वो शांति आती है, जो कला क्लेश है वो दूर हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि इतनी सच्ची, इतनी शक्तिशाली देवी है कि आप जो भी सच्चे मन से मुराद मांगते हैं वो मुरादें पूरी होती हैं। तो आज के दिन भव्य दर्शन आप मां बगलामुखी जी के कर रहे हैं। आप दर्शन एक बार फिर से करें और कुछ तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से यहाँ पर मंदिर में भव्य हवन यज्ञ का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, प्रक्रिया निभाई जा रही है, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भव्य आरती भी जिस तरह से हुई है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन जो कि सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहे, यही मैं मां बगलामुखी जी से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। तो आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे मां बगलामुखी जी प्रकट हुई थी, यहाँ के महंत जी से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर व्यवस्थाएं प्रकटोत्सव दिवस पर क्या कुछ मंदिर में बनाई गई हैं, ये यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो भी भक्त लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ साक्षात माता रानी पीले चोले में विराजमान है और कहते हैं कि पीले रंग के भोग लगाए जाते हैं, पीले रंग के वस्त्र मां को चढ़ाए जाते हैं। तो आज का जो भक्तिमय माहौल तो है ही, लेकिन आप जगह जगह मंदिर के एक एक कोने में देखेंगे तो आपको पीले रंग का महत्व जो वो आज समझ आ जाएगा। तो एक तरफ हिमाचल के बनखंडी में यहाँ दिव्य दरबार है मां बगलामुखी जी का, वहां पर तो देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु माथा टेकने आ रहे हैं आज के दिन पर। लेकिन सांबा में भी आज भव्य उत्साह भक्तों को अंदर देखा जा रहा है जो मां बगलामुखी जी के दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के प्रकटोत्सव दिवस के ऊपर। तो आप दर्शन करें, उसी के साथ साथ महंत जी को सुने कैसे मां बगलामुखी जी प्रकट हुई थी और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर में। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर बना रहे। चलिए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, मां बगलामुखी जी के प्रकटोत्सव दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी सनातनियों को। तो मैं इस समय सुनारकी मंदिर में हूं। आपने शुरुआत में मां बगलामुखी जी के दर्शन किए। यहाँ पर मां बगलामुखी जी साक्षात विराजमान है और यहाँ पर प्रकटोत्सव दिवस की अगर बात करें तो 3 दिन यहाँ पर हवन यज्ञ चला, जो कि आज के मेन दिवस के ऊपर जो वो आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो मां बगलामुखी मंदिर के श्री महंत जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ संदेश मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के प्रकटोत्सव दिवस पर रहेगा। हमारे जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। तो क्या कुछ इस मंगल कार्य को लेकर कहेंगे? आज प्रकटोत्सव दिवस है मां बगलामुखी जी का, कैसे माता रानी प्रकट हुई थी, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस भव्य दिन को लेकर? माता रानी जब प्रकट हुई तो सभी देवताओं में खुशी की लहर छा गई और उस दिन से ही लोग उनका पूजन करते हैं, हवन करते हैं। जी, तो क्या कैसे प्रकट हुए थे, थोड़ा तो बताएं ना। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय तूफान चला, जो तूफान शांत नहीं हो रहा था, जिससे ग्रह नक्षत्र पृथ्वी चंद्रमा सब नष्ट होने लगे। तो भगवान विष्णु को बहुत ही चिंता हुई, तो उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र में है जो हरिद्रा झील के निकट, भगवान विष्णु ने तपस्या करी त्रिपुर सुंदरी माता की। तो माता प्रसन्न हो गई, तो माता के शरीर से ही माता बगलामुखी पीताम्बरा माता प्रकट हुई।
तो फिर उनको माता त्रिपुर सुंदरी ने अपना तेज दिया, आधा तेज भगवान विष्णु ने दिया, जिससे ब्रह्मांड तूफान था जो वो शांत हो गया। तो महाराज जी कहते हैं कि किसी को कोई दुख तकलीफ है, रोग बीमारी है, कष्ट क्लेश है या कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा, तो कहते हैं कि हवन करने से माँ बगलामुखी जी के मंत्र उच्चारण से ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। क्या कुछ मंत्र उच्चारण है, क्या कुछ विधियां हैं, ये बताएं। ऐसा है कि अगर किसी को कोई भी तकलीफ है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा या कोई भयंकर रोग हो गया है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। क्या कुछ मंत्र आप बताएंगे? ओम हलीम ओम, ये बगलामुखी माता का बीज मंत्र है और ये हर समस्या का हल करने में समर्थ है। तो महाराज जी ये मंदिर में 3 दिनों तक जो कार्यक्रम चला, क्या कुछ कार्यक्रम था ये भी बताएं गुरुजी। ऐसा है कि 3 दिवसीय महायज्ञ यहाँ पर शुरू हुआ था और हनुमान जी और भैरवनाथ की मूर्ति स्थापना भी आज हुई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने बताया है माँ बगलामुखी जी के प्रकटोत्सव दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम सोनारकी मंदिर में हो रहे थे और आप देख रहे हैं कि मंदिर में इस समय जो यहाँ पर काफी उत्साह है भक्तों के अंदर, जो यहाँ पर हवन यज्ञ भी चल रहा है और मैं आगे से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तमाम कुछ और भक्त हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ राहुल जी महाराज जी से हमने बात की है, कार्यक्रम को लेकर भी बताया है माँ बगलामुखी जी कितनी शक्तिशाली देवी हैं, ये भी बताया 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी जी। क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर, प्रकटोत्सव दिवस माँ बगलामुखी जी का सुनार के मंदिर में मनाया जा रहा है? ऋषि जी आज माता रानी की जयंती है, हर साल की तरह धूमधाम से माता रानी की जयंती मनाई जा रही है। ये माता रानी की कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है कि इस बार माता रानी की प्रेरणा से 9 कुंडीय महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया। आज समापन है, 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 1.25 लाख होती का कार्यक्रम था। जो इसमें बैठना चाहता था हर कोई इसमें आमंत्रित था और माता रानी की दया से, उनकी कृपा से बड़ा भव्य कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है और आप जैसे भाइयों का साथ है। आपसे विशेषकर मेरी यही विनती है, हम लोग तो थोड़ा मसरूफ रहते हैं, इतना मतलब कि हम ये संदेश आगे लेके नहीं जा सकते, लेकिन आप माता रानी के ये दर्शन हर वीरवार लोगों को कराते हैं। सनातन को आगे बढ़ाने में आप जैसे मीडिया कर्मियों का बड़ा योगदान है। आपके माध्यम से जनसाधारण से अपील करूंगा, सनातन के साथ जुड़े रहें। माता बगलामुखी जो 8वीं महाविद्या है उनको नतमस्तक रहें, साक्षात कल युग में विद्यमान देवी हैं, यही मेरा संदेश है। माता रानी को माथा टेक के साक्षात विराजमान देवी हैं। कैसे पूजा की आपने? बहुत मजा आया, पापा ने बहुत अच्छा किया था, हवन करके बहुत मजा आया। शांति मिलती है ना हवन करने? हाँ बहुत शांति। आप सारे लोगों को क्या मंत्र बता दो, बताओ लोगों को क्या? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम परिस्तंभ्यम जीवन किल्लिम बुद्धि विनाशिम ओम फट स्वाहा। तो क्या लोगों को मैसेज रहेगा कि मंदिर में आना चाहिए, माँ की पूजा करनी चाहिए? माता के मंदिर में तो बहुत अच्छा मंदिर है, तो सभी को आना चाहिए। माता के मंदिर में मंगलवार को हर रोज आया करे सारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ बगलामुखी जी का जो भव्य प्रकटोत्सव दिवस कार्यक्रम है ये आज संपन्न होने जा रहा है। आज के दिन ही माँ बगलामुखी जी प्रकट हुई थी। कैसे प्रकट हुई थी ये महाराज जी ने बताया है और आपने दर्शन भी किए हैं। तो मैं भी माँ बगलामुखी जी से, माँ पीताम्बरा जी से प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी जी। सभी को जय माँ बगलामुखी जी की, जय माँ पीताम्बरा जी की। फिलहाल के ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।